ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। मेरे सारे 56 यूट्यूब के एक कोड संजय कैपिटल G75 और कुछ में G75 65 फिल्टर करने से सारे चैनल निकल जाएंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वेबसाइट सभी संजय G75 और 65 फिल्टर करेंगे तो निकल जाएगा। और यूट्यूब का इस चैनल का एक बाईपार्ट चैनल संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोलॉजी चैनल, टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी या टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी, इसको इसलिए खुला क्योंकि आप सबको आगाह कर दूं कि इनकेस ये चैनल नहीं तो उस चैनल में जितना टेक्निकल ट्रेनिंग वीडियोस वहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर केवल आपके लेटेस्ट वीडियो सब आएंगे। तो उसे भी कृपया सब्सक्राइब कर लें। और अगर जो लोग और ज़्यादा जड़ित होना चाहते हैं, मेरा 65 को 65 चैनल संजय G75 फिल्टर कर देंगे। ऑल की जगह में चैनल अप्लाई करने से निकल जाएगा, एक ही लाइन में कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों से, जैसे ये चैनल 2 दिन ब्लॉग मतलब प्रॉब्लम हुआ तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए, ताकि होए नहीं। विषय ऐसा है, विगत 1.5-2 साल पहले एक सज्जन कुंडली दिखाने के लिए आए थे और उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके कुंडली में, उनके घर में प्रचंड पितृदोष था और 30, 40, 50 साल से उनके परिवार, उनके भाई बहन, उनके चाचा ताऊ बाई, पूरे वंश एक दूसरे के साथ खून का प्यासा, झगड़ा झंझट, माली मकदमा, कोर्ट कचहरी, समाधान का कोई रास्ता नहीं था। और उनका जो बड़ा भाई ना धर्म मानने वाला, ना कर्म मानने वाला, ना एस्ट्रोलॉजी को मानने वाला। और पितृदोष जब होता है, बड़ा घर का ऊपर सबसे ज़्यादा दायित्व रहता है। बड़ा जब तक पितरों को पानी नहीं दे, पितृतर्पण नहीं करे तो नहीं पाते। तो ऐसे कुछ पेचीदा समस्या उनके वंश में, उनके परिवार में, जब कहीं से रास्ता उसको नहीं मिला तो वो महानुभाव हमें जाते समय कुछ मोटा अंक का पैसा दिए। बोला क्या करूँगा? बोला देखिए, मुझे तो नहीं पता, जितना बड़ा दोष जितना मैं जानता हूँ सहजता से ठीक हो सकता है। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, पूजक, तांत्रिक के पास दौड़ा कि मेरा वंश परिवार फिर से हंसते खेलते, जैसे हमारे बचपन में हम लोग सुख शांति से बड़े थे, ऐसा हो जाए। लेकिन आज का डेट में भाई भाई से नहीं पूछता है, हम लोगों का बेटा लोग, हम लोगों का नाती लोग एक दूसरे से बात नहीं करता, मिलता नहीं है। एक मार खाता रहे तो दूसरा पास में देखता रहे, लेकिन सहायता नहीं करता है। एक समय में हम लोग बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और आज के डेट में आर्थिक अनाटन, बिजनेस, फैक्ट्री, खेती में नुकसान और एक दूसरे के साथ एक टुकड़ा ज़मीन के लिए लाखों करोड़ों रुपया वकील खिला रहे हैं। मुझे आपको देखने के बाद, आपके बारे में जानने के बाद एक भरोसा हुआ है कि आप जो पूजा करते हो नित्य, हमारे नाम पे भी कर दिया करिए। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, ना ही मैं इस प्रकार का अनुष्ठान कर सकता हूँ, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं।
ऐसे भाव लेके मेरे को कुछ पैसा, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा पैसा दिए, बोलना नहीं चाहता हूँ। और जब भी करता हूँ तो उनके नाम पे जो करना चाहिए, और स्पेशल ओकेजन में जैसे नवरात्र में और हमारे शिवरात्रि में, साथ में दंडकाली, साथ में अभी जैसे मई के महीना में नृसिंह पूजा आने वाला है, नृसिंह जयंती। तो मैं आप सबको इस बहाने कह देना चाहता हूँ, स्पेशली मकरू वालों को, क्योंकि ये मई के महीना में हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है नृसिंहनाथ में। अगर आप लोग उड़ीसा से जो लोग जड़ित हैं, संबलपुर से होते हुए बरगढ़, बरगढ़ से होते हुए पदमपुर, पदमपुर से होते हुए हरिशंकर, हरिशंकर से होते हुए नृसिंहनाथ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के 100-150 किलोमीटर बॉर्डर में आता है। वहाँ पर बहुत बड़ा मतलब उड़ीसा का सर्वबृहत मेला लगता है। मैं भी जाता हूँ वहाँ। और हमारे नृसिंह मंत्र का जो मुझे दीक्षा दिए मेरा गुरुजी, उनके घर में 5.5 फुट का नृसिंह मूर्ति है, नीम का दारू में बना है। तो हम लोग उसमें नृसिंह यज्ञ करते हैं। और आप लोग जो लोग भी मकर राशि वाले हो, मैं कई बार बोला हूँ, मकर राशि का मेन मास्टर है नृसिंह भगवान और दक्षिण काली, यहाँ लिखा हुआ है। और ये दक्षिण काली कहाँ बैठे हैं, बोला नृसिंह हृदय स्थले। जो लोग माँ दक्षिण काली का कवच किलक अर्गल करते हैं, अर्गल में ये पाठ आता है, नृसिंह देवता हृदय स्थले निवासिनी। जो लोग इसके ऊपर मास्टरी है उनको ही पता रहेगा। तो बिना नृसिंह को अति उग्र देवता है, बिना नृसिंह को पूजा किए माँ काली का पूजा नहीं बनता है। तो आप सभी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इस जयंती के दिन, नृसिंह जयंती के दिन, आप लोग जरूर भगवान नृसिंह देव भगवान का पूजन करें, हवन जरूर करें। एकाक्षरी मंत्र भी है, नृसिंह चतुर्दशी समाप्त 21 तारीख को, और 22 को शिव चतुर्दशी उपवास नृसिंह जन्म वैष्णव मते, और उसी दिन छिन्नमस्ता। तो ये बड़ा ऑस्पिशियस है, 21 और 22। जो लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं वो लोग स्वागत हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। हालांकि उस समय बहुत धूप रहेगा, बड़ा पावरफुल पूजा होता है। और इस प्रकार के पितृदोष जैसे समस्याओं का समाधान, एक है गीता जयंती, दिसंबर महीना में आता है। तो आप लोग को जितने भी महानुभाव हैं, अभी से गीता पाठ करें जिनका भयंकर पितृदोष है। और गीता जयंती दिसंबर के महीना में आप लोग मेरे साथ यहाँ पर आके गीता यज्ञ कर सकते हो। एक गीता यज्ञ करके देख लो, जीवन में कितना चमत्कार होता है समझ में आ जाएगा। मेरा पहला गीता यज्ञ सेल्फ हैंडल में मैं खुद पहला ट्रेनिंग 1991 में किया था, 91 दोनों। 90 में मेरा बेसिक ट्रेनिंग हुआ गीता यज्ञ के ऊपर, हवन यज्ञ, और उसके बाद 91 से मैं सेल्फ हैंडल किया। और कई वीडियो इसी चैनल में आपको मिल जाएंगे गीता यज्ञ के, आप लोग देख सकते हो। इसमें दिसंबर महीना वाला 2-3 गीता यज्ञ में अपलोड किया हूँ। एक तो स्टार्टिंग में पूरा गीता यज्ञ अपलोड किया था, तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए, इस प्रकार का जो हम लोगों के द्वारा पूजा हुआ, आज एक बड़ा थाल में भोग वगैरह दे के, साथ में मोटा अंक का दक्षिणा दे के, धन्यवाद पत्र के साथ बोले गुरुजी आपका पूजा काम में आया, और हमारा परिवार आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के साथ मिला है।
और आपके लिए स्पेशल ऑफर है हमारे भाइयों के द्वारा कि आप पधारें और जो भी आपका एक दिन का पूरा कुंडली विश्लेषण बंद करेंगे। जो पैसा आप एक दिन में कमाते हो हम लोग पूरे वंश मिल के देंगे। ऐसा करके एक पत्रक भी भेजे हैं, सभी भाइयों का सिग्नेचर है। तो ठाकुर जी के रूम में, माता रानी के चरण में। ये सुसंवाद है कि जिसका ऐसा ज़िंदगी में समस्याएं हों। एक ऐसे और बड़ा समस्या था, उनके परिवार में एक के बाद एक मर रहे थे, भयंकर रोग में मर रहे थे, जिसके कारण उनके पैसा, घर द्वार, जमीन बाड़ी सब बंधक जा रहा था। तो इसी प्रकार देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखो क्या पेशेंस है आदमी का। आप लोग एक दो पूजा कराते हो, रिजल्ट नहीं मिलता है। एक थोड़ा बहुत कुछ टोटका करते हो, रिजल्ट नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत कुछ रेमेडी करते हो, रिजल्ट नहीं मिलता है, हार जाते हो और छोड़ देते हो। फिर विश्वास आपका टूटता है। एक व्यक्ति का कितना बड़ा विश्वास है कि नहीं, आपके पूजा से आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। ये बिलीव, मैं इसमें नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पूजा जानता हूँ। आज के डेट में मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं उतना देर किसी के लिए यजमानी करूँ। मैं इसके लिए कुछ पंडितों को ट्रेनिंग दे के बनाया हूँ और जो बहुत एसेंशियल काम है वो खुद करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जो है, जैसे मुंडी मारना, जैसे मंदिर बन रहा है उसका टेम्पल लगाना, जो टेक्निकल काम है। जैसे कोई गाड़ी है, बुतरू लोग खोला खुली करता है, मिस्त्री आके फिटिंग करता है। ऐसे ही हमारे स्टील प्लांट में असिस्टेंट लोग सब सेटिंग करेगा और फाइनल अलाइनमेंट, बैलेंसिंग जो टॉप काम है वो 28 साल के एक्सपीरियंस लोग ही करते हैं। वहाँ बड़े बड़े IITian और BITian पढ़ा लिखा लोगों को वहाँ जगह नहीं है। तुम लोग कितना बड़ा सर्टिफिकेट रखे हो कोई मतलब नहीं है। इट डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। तो क्योंकि ये जो काम है ना, स्पेशली रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, ग्रह शांति, वास्तु शांति, ये सारे बड़े टेक्निकल काम होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या जानते हो, ये काम में ना खुद कुंडली के ग्रह आपको करने नहीं देते, होता ही नहीं। मेरे जीवन का जो सबसे पेचीदा एक्सपीरियंस था, एक कालसर्प निवारण कर रहा था आज से 8 साल पहले। दान, ग्रह दान तो हमें नहीं देता, तो जो पंडित को बुलाया और उस काम के लिए 56 पंडित नहीं मना कर दिए। अभी जैसे एक ठो कालसर्प है बड़ा, ऐसा ही महाकाल सर्प, अनंत नाग, ऐसा कुछ है, उसका याद नहीं आ रहा है। 4 बार उसका डेट कैंसिल हो चुका है। हमारे पंडित जी लोग, हमारे स्टाफ लोग, हमारे जो पंडित स्टाफ अलग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से एक सुखुटू निकालते हैं और मैं उनको 4 बार कैंसिल करा चुका हूँ। पैसा दे दिए हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। 3 महीना पहले से पैसा दे दिए लेकिन 4 बार कैंसिल हो चुका है डेट दे के। इस बार का भी डेट कैंसिल हुआ। देखिए, ये ग्रह शांति वगैरह चीज़ जो आप लोग हल्का में ले लेते हो, जैसे कवच आके रेडी होके है लेकिन निकल नहीं रहा है कवच सरलता से, एक के बाद एक काम आते जा रहा है। वास्तु शांति या वास्तु करेक्शन के लिए भी कुछ ऐसे काम होते हैं ना, जो प्रार्थना ही करना पड़ता है कि प्रभु करा दो, हम करना चाहते हैं लेकिन योग नहीं लग रहा है। ये काम ही है बाधक काम, और अच्छे लोग डरते हैं क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो टेक्निकल नो हाउ है, बहुत सारे पंडित इसके लिए अनभिज्ञ, अज्ञ, अनुभव विहीन है। उनको लगता है मार ताली उठा थाली,
फटाफट कर दिया, आधा घंटा में रुद्राभिषेक, 1.5 घंटा में कुछ पूजा पाठ, नहीं होता है। अगर कर्म में राइट रिजल्ट चाहिए, सोचिए वो बच्चा छोटा सा बच्चा है, 90 का है जन्म उसका, और एक विश्वास और भरोसा के दिया है, तो हमें माइक्रो लेवल पे हर एक चीज़ को फलित करना, गणित करना, और राइट डेट और टाइम और मुहूर्त और लग्न को निकालना ताकि उस टाइम के दौरान वो काम करने से 100% सफलता मिले। तो इसके ऊपर एक बड़ा फंडामेंटल अभी हम लोगों का सारे पंडित लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। जैसे उसका कुंडली का जन्म कुंडली में जो राहु जहाँ बैठा है और अभी आकाश का राहु केतु जहाँ बैठे वहाँ से कितना दूर में रहेगा, तब जाके उस युवती का हम लोग शांति कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन शिव पार्वती कहाँ होंगे और तभी जाके उसका विसर्जन हो सकता है। और वो युवती भागा एक बार तो बहुत मुश्किल होता है। तो अभी इस समय मैं बता दूं, जिनके कुंडली में भी राहु में मीन में राहु, कन्या में केतु है, और आपका किसी ना किसी साल ऐसे जन्म हुआ जहां काल सर्प दोष लगा है और जीवन आपका ध्वस्त है, पस्त है, त्रस्त है, ये टाइम है और 1 साल है, करा लीजिए, कहीं भी कराइए, मेरे पास आके कराइए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ लेकिन सामान्यतया करा लीजिए, क्योंकि ये योग लगने के लिए फिर से 18 साल के बाद यहाँ पर राहु केतु रहेंगे। तो 18 साल तक आप इस योग को छोड़ेंगे तो आपको फिर से 18 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब तक जिंदगी का बहुत कुछ नुकसान हो गया होगा। पकड़ लो कालसर्प योग नहीं भी है, लेकिन इस समय मीन में आपके कुंडली में राहु है और राहु का महादशा चल रहा है। जन्म के समय का राहु के ऊपर गोचर का राहु 18 साल के बाद आया है और राहु महादशा में आपके जीवन में घनघोट समस्या चलता है, क्योंकि राहु को तो कहा ही गया है कि जीवित संशयम च, बचेंगे कि मरेंगे, जब संशय आ जाए तो समझना कि राहु महादशा है। जब तक ये नहीं कराता है तब तक राहु उतरता नहीं है। और मेरा इतना कॉन्फिडेंस है राहु बाबा के ऊपर 9 ग्रहों में से, इसलिए नहीं कि मैं राहु खेत्री हूँ, इसलिए क्योंकि राहु को जितना क्लोजली मैं समझ पाया हूँ, तो राहु से मस्त ग्रह तो और कोई नहीं है, दिलदार ग्रह तो कोई और नहीं, तुरंत देने वाला ग्रह तो कोई नहीं, हर इच्छा को परिपूर्ण करने वाला तो ग्रह और कोई नहीं है। जो कोई ग्रह नहीं कर सकता वो राहु कर सकता है। हाँ है, कमजोरी तो जरूर है, लेकिन कैसे भी वनरेबल कंडीशन पे राहु बैठा हो और राहु का शांति करा दिए और जिंदगी अति उन्नति नहीं कर ले, ये असंभव है, होता है। कुछ विज्ञ ज्योतिषाचार्य के मतानुसार यही राहु कालसर्प योग लगाता है, यही राहु गुरु चांडाल लगाता है, यही राहु अंगारक लगाता है, यही राहु पितृदोष का कारण बनता है, मातृदोष का कारण बनता है, ग्रहण योग का कारण बनता है, कई सारे। बाकी ग्रहों में नहीं है इतना दम, लेकिन इसको लेके जो डरते हो, अरे मेरा कुंडली में तो ऐसा है ना, आप मानो मत मानो, एक ऐसा मज़ेदार कार्ड है, प्लैनेट है, ताश के गड्डी में जोकर है, जो कंप्लीटली गेम चेंजिंग है, आपके ज़िंदगी का गेम चेंज कर सकता है, रातों रात आपको अर्श से फर्श, फर्श से अर्श तक ला सकता है। और ये खुश हो जाए क्या नहीं देता है। और इसे जो साध लिया
माला उठाया कि नहीं, काफ़ी है एक माला। क्या बोला? काफ़ी, अनुभव के साथ बोल रहा हूँ। और ये राहु का मंत्र मेरे जिंदगी के भयंकर क्रिटिकल टाइम पीरियड में मिला था। मैं ऐसे ही बैठ के पूजा कर रहा था, मेरा बुक लाइब्रेरी ऊपर, और ऊपर से किताब गिरा और वही पन्ना खुला था। देखा, बोला तेरी, और स्टार्ट किया। मिरेकल्स एंड चमत्कार रिजल्ट मिल गया। मंत्र को छोटा नहीं समझना, कीवर्ड है, पासवर्ड है, टैगवर्ड है, मैजिक वर्ड है। इन मंत्रों से असंभव को संभव किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि सही कीवर्ड, सही पासवर्ड, सही मंत्र, सही गुरु दीक्षा से मिले। क्यों बोल रहा हूँ? ये जो छिन्नमस्तिका माता है, ये छिन्नमस्तिका जयंती, ये इसका भी डेट वही सेम टाइम पीरियड में जिस दिन नृसिंह जयंती है, उसी दिन छिन्नमस्तिका जयंती है। तो जो लोग बिहार वगैरह में रहते हो, रांची से रामगढ़ का सोले वाला जगह से होते हुए बहुत पास में है। बाकी आप लोगों का जहाँ मंदिर है, एक बार जरूर दर्शन कर लें उस जयंती के दिन में, या फिर उस दिन जरूर कुछ मंत्र उठाएं या साधना करें। नवग्रह शांति एक बड़ा प्रकरण है। अभी अभी शाम को मेरे जो हमारे वंश का सबसे बड़ा चाचा जी, चाचा माने सनी, मिले, आए थे। तो बोले कि देखो तुम कर रहे हो, रिपोर्ट मुझे मिल रहा है, और ग्रह से पहले ग्रहों का इष्ट देवी देवताओं का आवाहन विधिबद्ध प्राण प्रतिष्ठा जीवन्यास के साथ पूजा करने के उपरांत साधि देवता प्रत्यादि देवता के साथ फिर ग्रह में आना। और प्रमुख बात बताए कि ग्रह गायत्री, तो मैं हर एक ग्रहों का गायत्री उनके सामने बोलने लगा। बस समझ में आ गया, करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश, गो पास। मैं बोला हर दिन 9 ग्रहों का गायत्री के ऊपर काम करता हूँ, और बोला ये जरूरी है, और बिना इसका खेल अधूरा होता है। तो आप सभी को मैं, जो लोग भी यहाँ से, इस वीडियो के पीछे रहस्य ये है कि 1.5 साल के बाद जब इतना बढ़िया रिजल्ट मिला, तो आप लोगों का शनि 7.5 का काम है। चाहे मकर राशि, चाहे कुंभ राशि, चाहे मीन राशि, चाहे आने वाला समय में मेष राशि, डरना नहीं। और ऐसे 40 साल से सॉल्व नहीं होने वाला प्रोग्राम अगर 1.5 साल के अंदर सॉल्व हो सकता है, तो फिर ये एक बड़ा खुशखबरी ही तो है। आप अगर सही भक्ति भाव से, विधि पूर्वक, विधान पूर्वक अगर करते हैं, तो ये रिजल्ट आपके समक्ष आ सकता है। और इस समय जो लोग शनि या राहु का महादशा में चल रहे हैं, या कोई भी मार्केस का महादशा में चल रहे हैं, मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि जरूर एक नवग्रह शांति यज्ञ अपने पास, अपने घर में, अपने समूहिक परिवार वंश के लिए करा लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ शनि 7.5 या फिर शनि महादशा। आज अत्यंत प्रसन्नता का दिन मेरे लिए। लखनऊ या वहीं से एक बहुत बड़ा आई सर्जन है, डॉक्टर साहब हैं, गोरखपुर नहीं, लखनऊ, याद नहीं आ रहा है, वहीं आसपास के, उनका कुंडली देख रहा था।
और मैं आज पहला जिंदगी में एक व्यक्ति को शनि महादशा के प्रारंभ के लिए कंग्रेचुलेशन दिया। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े सर्जन, आई स्पेशलिस्ट हैं। नाम किसी का मैं बोलता नहीं हूँ, छुपाता हूँ, रूल है ये, और नियम भी है कि ऑकल्ट में किसी का बात किसी को नहीं बोल सकते। जिसका कुंडली वही देखे, दूसरा किसी को नहीं बोलना चाहिए। और हम लोग प्रोफेशनल्स हैं तो और भी नहीं बोलते। अगर वो अलाउ करें तो मैं उनका नाम नंबर नीचे लिंक में दे दूंगा। इतने बड़े डॉक्टर, शनि 7.5 मकरू है, बड़े तारीफ किए हमारा। बोले गुरुजी जब आप मकरू बोलते हो तो हमें बहुत प्रसन्नता, आनंद अनुभव होता है, लगता है कि हमारे लिए कोई है। इतना बड़ा डॉक्टर है और उनका तारीफ हमारे प्रति, बोले आपका वाणी में मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जब आपका सुनते हैं, आपके मुख निसृत, तो बड़े प्रोत्साहन, प्रेरणा और शांति मिलता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका सहर्षता से मैं धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और इतने बड़े महानुभाव डॉक्टर, आई सर्जन, जो इतना बदान्यता है उनके अंदर, मकरू है तो क्या हुआ होगा, गरीब जो जिसको भी सेवा कर दिया, लेकिन बहुत स्पेशलिस्ट हैं। कुंडली बहुत मजबूत, कुंडली तो बहुत देखा साहब, लेकिन पुष्या का शनि कर्क लग्न में बैठा हुआ, मकर राशि का सप्तम और कन्या लग्न का एकादश का शनि महादशा हो और पुष्या नक्षत्री शनि हो, तो क्यों कंग्रेचुलेशन नहीं देना चाहिए। हाँ, नक्षत्र पद में अगर श्रवणा नक्षत्र उनका था तो जन्म, संपद, विपद, क्षमा प्रत्यारी है, झोल झमेला झंझट झगड़ा आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस पुष्या नक्षत्र के शनि के महादशा में देख लो, पदोन्नति पहला फल। डॉक्टर साहब अगर मेरा वीडियो सुन रहे हो तो स्पेशल आपके लिए, और प्रमोशन और परोपकार, नक्षत्र फल ऑफ द शनि। इसका मैं मांत्रिक एक दिया था किसी वैदिक से निकाल के, याद आ रहा है, पुष्या का शनि क्या क्या फल देगा। और ऑकल्ट में प्रचंड ज्ञान और अचानक धन प्राप्ति, गुप्त धन में वृद्धि और कभी कभार गुप्त शत्रु में वृद्धि। और ये पुष्या नक्षत्र नैसर्गिक कालपुरुष कुंडली के मित्र नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र। इसका अधिपति जो मालिक है बृहस्पति है, और इसका जो पेड़ है पीपल का वृक्ष है। तो मैं उनको बोला कि जितना ज़्यादा पीपल वृक्ष लगाएंगे, उतना जितने पेड़ लगा दोगे, उतने वर्षन में, ये उतने विजन में, उतने साइड्स में आपका प्रगति होगा। बोले कहाँ लगाएंगे, कहाँ घर है, मेरा जगह नहीं है। बोला मेरे पास 55 एकड़, एक जगह में 90 एकड़, एक जगह में 1 एकड़, एक जगह में 1 एकड़, एक जगह में 180, जमीन का कमी नहीं है, आप लगा सकते हैं। और अच्छा बैरिकेड बाउंड्री कर देंगे तो चिंता का कोई विषय नहीं है। और ऐसे समझो तो मेरे पास जंगल डिपार्टमेंट का, मेरा जहाँ ज़मीन ख़त्म होता है वहाँ से पूरा पर्वत शुरू हो गया, जंगल ही जंगल। और जंगल में पेड़ लगाने से कोई सरकारी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पेड़ काट नहीं रहे, लगा रहे हैं। चिंता का कोई विषय नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, मुझे हर साल पेड़ देते हैं, अच्छे संपर्क है, चिंता का कोई विषय नहीं। 100 करोड़ भी पेड़ लाओगे तो भी हजार हेक्टेयर ज़मीन पे लगा दिया जाएगा, चिंता का कोई विषय नहीं। तो महानुभाव को कंग्रेचुलेशन दिया, धन्यवाद दिया। और डॉक्टर साहब हमारे पास आने का मतलब फाइनल बता दिए कि मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो ऐसे स्वगृही गुरु बृहस्पति, सप्तम का बृहस्पति, मकर राशि से तृतीय का स्वगृही है, और शनि एकदम एकादश में पुष्या नक्षत्री शनि, हालांकि जन्म नक्षत्र से प्रत्यारी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको काटने के लिए डॉक्टर साहब नीम का पेड़, इसको काउंटर करना है प्रत्यारिता को। नीम का पेड़ जितना ज़्यादा लगाओगे,
एक बात हमेशा याद रखिए, शनि माने जंगल, शनि माने पेड़, शनि माने प्रकृति, शनि माने नेचर। और ऐसे एनर्जी को काउंटर पेड़ लगाने से ही होता है। मैं आपको बोल सकता था अमुक पूजा तमुक पूजा, वो तो बेसिक करना ही चाहिए, लेकिन साथ में प्रकृति के बैलेंस करोगे तो आपके जीवन में बैलेंस हो जाएगा। तो जरूर प्रॉब्लम में डालेगा डॉक्टर साहब, जब ऑपरेशन आई वगैरह करते हो तो सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन इस झोल झमेला झंझट में भी प्रोग्रेस है। और मैं एक वीडियो में दिया हूँ पुष्य नक्षत्र का शनि का क्या फल, पूरा उसका सूत्र को पाठ करके बोल दिया हूँ, क्लासिकल टेक्स्ट से निकाल के, तो आप लोग देख सकते हैं। और चाहें तो मैं दोबारा बता दूं, शनि पुष्यागे नक्षत्रे बहु वक्ता, अच्छे वक्ता बनते हैं और लेखन काम में सुख्याति मिलता है और श्रम संस्थान के आधिपत्य मिलता है। रसायन, केमिकल, ड्रग्स और हर प्रकार के एनेस्थेसिया, अल्कोहल, व्यवसाय से प्रचंड धन प्राप्ति। और सुनो, थोड़ा सा नेगेटिव है डॉक्टर साहब, मैं सुबह बिना देखे बोल दिया था, एकाधिक विवाह का योग रहता है। डॉक्टर साहब थोड़ा बच के आए। सो ये फल है। सो इसी बहाने इनका वीडियो बना दिया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। पुष्य नक्षत्र का एकादश का शनि का डॉक्टर से बात करना, एक डॉक्टर जी से, इतने बड़े, बहुत बड़े हैं नेशनल लेवल। और आप लोगों को भी मैं कह देना चाहूँगा, जो लोग ऐसे डॉक्टर जी से कोई किसी प्रकार का इन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, या फिर डॉक्टर साहब अगर बोलेंगे तो उनका नाम नंबर मैं नीचे दे दूँगा, क्योंकि मैं उनसे बात इसके बारे में नहीं किया हूँ, वो तो आएंगे ही। एक अच्छा दोस्ताना स्वभाव बना, और उनसे बात करने के हेतु आधा घंटा, दूसरा जो मेरा कॉलर्स था या जिनका कंसल्टेंसी दिया था उनको आधा घंटा डिले में हुआ, तो आज सभी कुंडली देखते देखते आधा घंटा डिले हो गया, उनसे ज़्यादा समय ले लिए। सो एक सुसंवाद है जो जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो लोग पस्त हो जाते हो। और एक मकरू साहब आज फ़ोन किया था फिर से, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, आत्महत्या कर लेंगे। भाई मेरे, इससे और क्या बड़ा एग्जाम्पल पाओगे। जब आप डाउन में हो ना सर, तो ये पक्का याद रखना कि उठने वाले हो। आप जब नीचे गिर रहे हो ना, जब आपका धन हानि, प्राण पीड़ा, ऋण में पड़े हो, ग्रसित हो, जिंदगी पस्त है, एक डायलॉग याद रखना, दिस शैल पास अवे एंड द टाइम विल कम व्हिच इज वेरी गोल्डन फॉर मी। जिंदगी का रास्ता है, डाउन गया ना फिर तो उठेगा, ऐसा कभी भी धरती में नहीं होता। जो गिर गया वो गिर गया नहीं। आप पेशेंस रखिए सर। फिर से कहूँ, मैं 12 राशि के लिए 12 चैनल अलग बना दिया हूँ, और स्पेशल शनि 7.5 कुंभ, शनि 7.5 मीन, 7.5 मेष अलग अलग सा बना दिया हूँ। तो आप लोग, जो लोग आपके जो भी जितने भी नियर एंड डियर एंड क्लोज हैं, कृपा करके इन सब लाइन पे भी डालें, ताकि उनके लिए भी पर्सनल अति विस्तार से उनका वीडियो वहाँ डाला जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।